फंक्शन समझ रहे हैं कि एक फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन देख ली फंक्शंस की। तो फंक्शन बेसिकली हम यूज करते हैं ताकि हमें कोई लाइन ऑफ कोड अगर हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है तो हम बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करना चाहते, इसलिए हम एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। उस फंक्शन के थ्रू हम सेम जो टास्क है उसको रिपीट करना है अगर हम तो सिर्फ फंक्शन को कॉल करेंगे और वही काम हमारा बार बार होता रहेगा। ठीक है, तो यस, हाँ, कमिंग टू कि मेन, ये हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये जो मेन जो चीज हम लिखते हैं, तुम कोई भी लैंग्वेज कर रहे हो तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि सबने ये चीज लिखते ही लिखते हैं, एंड आई बिलीव कि सबने कोई ना कोई प्रोग्राम आज तक बनाया ही होगा। मेन के बिना वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, कंप्यूटर सबसे पहले देखता है कि मेन कहाँ पे है। सबसे पहले जो चीज रन होती है वो होती है ये मेन फंक्शन, और ये भी एक फंक्शन ही है, ये कोई अलग चीज नहीं है। यहाँ पे हमने जो मेन यहाँ पे डिफाइन किया है, बेसिकली इस लाइन का क्या मतलब है कि हमने एक ऐसा फंक्शन बना दिया जो सबसे पहले हमें, हमारे कंप्यूटर को पता है, हमारे प्रोग्राम को पता है सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा। तो मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, ये बात हमें सबसे पहले समझनी है। नाउ वंस हमें ये समझ में आ गया कि मेन एंट्री पॉइंट है, तो जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया, ये प्रोग्राम है हमारा जो भी, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम हम दो नंबर्स हमने लिए हैं से x और y, और हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि मैक्सिमम इसमें से कौन सा नंबर है, x बड़ा है कि y बड़ा है। ठीक है, एक सिंपल सा प्रोग्राम है। अब उसको देखने के लिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो नंबर उसे दूं ना, वो उसी के लिए पता लगा दे कि x बड़ा है कि y बड़ा है। मुझे बार बार लिखना ना पड़े कि अब इस नंबर के लिए चेक करो, अब उस नंबर के लिए चेक करो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सबसे पहले क्या होगा, मेन फंक्शन रन होगा। तो मेरा प्रोग्राम जो है, कंप्यूटर जो है, गया मेन फंक्शन में, उसने देखा कि मेरे जो भाई हमारा जो यूजर है उसने a की वैल्यू दी है 10, एक वेरिएबल डिफाइन किया a। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे सबको पता है कि हम डेटा टाइप्स किसे कहते हैं। डेटा टाइप्स होता है हमारे इंटीजर, कैरेक्टर वगैरह, जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। और डेटा टाइप्स में हमने यहाँ पे एक वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया है a विच इज इक्वल टू 10, जिसको हमने वैल्यू क्या की है, असाइन की है। और ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, असाइनमेंट क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या होता है, ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। यहाँ पे हमने सिंपल सा काम किया है, एक डेटा टाइप बनाया है इंटीजर, उसके अंदर दो वेरिएबल्स डिफाइन करे, a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फंक्शन का जो काम है वो यहाँ शुरू हुआ। हमने कॉल किया है इस फंक्शन को जो हमने मेन के बाहर बनाया है। फंक्शंस हमेशा मेन के बाहर डिफाइन होता है। मेन के बाहर का क्या मतलब है, मेन का हमने एक ये बॉडी बनाई है, बॉडी का क्या, बॉडी कहाँ से स्टार्ट होती है, जो हम ब्रैकेट्स लगाते हैं, पैरेंथेसिस, ये वाले जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इसका काम ये है कि हमने कंप्यूटर को बताया कि हमारा मेन फंक्शन इस लाइन से शुरू हुआ है और इस लाइन पे खत्म हुआ है। ठीक है, ये जो लास्ट लाइन है यहाँ पे खत्म हुआ है। तो ये इसके बाहर हम हमेशा एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो हमने एक नया फंक्शन बनाया, इंट मैक्स हमने फंक्शन को नाम दिया है, जिससे हमारा कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करेगा कि हम मैक्स फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। अब फंक्शन कॉल क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले ये इंट, ये जो हमने लिखा है, ये होता है हमारा रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का क्या मतलब है कि हमारा जो आउटपुट हम फाइनली देना चाहते हैं, जो हमारा यहाँ पे जो हमने जब यहाँ पे ये लाइन लिख रही है सबको, कॉलिंग दी अबव फंक्शन टू फाइंड मैक्स ऑफ ए एंड बी। इस लाइन में हमने मैक्स फंक्शन जो हमने ऊपर बनाया है, जिसका हमने यहाँ पे नाम दिया है, उसको कॉल किया है। ये जो हमारी लाइन है वो बेसिकली मैक्स ए कॉमा बी, दिस इज कॉल्ड कॉलिंग अ फंक्शन। हमने एक फंक्शन बनाया था ऊपर मैक्स, जिसको हम अपने मेन के अंदर कॉल करते हैं। जो भी हम फंक्शंस बनाते हैं हमें उन्हें कहीं ना कहीं मेन में कॉल करना पड़ेगा अगर हमें उन्हें यूज करना चाहते हैं, क्योंकि जो चीज एग्जीक्यूट होगी ना वो मेन ही है। सबसे पहले जो चीज एग्जीक्यूट होगी वो मेन ही होगी, और जब तुम कॉल करोगे किसी और फंक्शन को तभी वो चीज एग्जीक्यूट होगी। वरना मतलब तुम रैंडमली 10-12 फंक्शन बना दो, अगर तुम उसे मेन में कॉल नहीं कर रहे हो तो वो चीज एग्जीक्यूट कभी भी नहीं होगी। वो चीज बस बन गई, हो गया बस वो स्टोर, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कभी नहीं हो रहा होगा अगर वो मेन में कॉल नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हमने फंक्शन को यहाँ पे हमने कॉल किया है मैक्स ए कॉमा बी। अब मैक्स, तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि भाई जो ऊपर फंक्शन हमने नाम दिया था वो हमने कॉल कर दिया, लेकिन ये ए कॉमा बी का क्या मतलब है ये समझते हैं। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स बनाए थे, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20।
इन दोनों को हमने बेसिकली मैक्स के अंदर पे इनपुट दिया है बेसिकली उस वाले फंक्शन का जो हमने ऊपर बनाया है। और ऊपर हमने क्या लिखा है, ये मैक्स के अंदर इंट एक्स हमने एक और वेरिएबल बना दिया और कॉमा इंट वाई ये हमने एक और वेरिएबल बना दिया। ठीक है, ये मैक्स के वेरिएबल्स हैं इंट एक्स और इंट वाई, मतलब फंक्शन के अपने वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल हैं जो कि इस फंक्शन के अंदर ही काम करेंगे। अगर तुम एक्स और वाई को मेन के अंदर कॉल करोगे तो वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ठीक है, ये होता है लोकल वेरिएबल जो सिर्फ एक ही जगह उसी फंक्शन के अंदर काम करेंगे, इधर उधर कहीं और कॉल करोगे किसी और फंक्शन में तो वो काम नहीं करेंगे। तो x और y लोकल वेरिएबल्स है मैक्स के, और हमने यहाँ पे प्रोग्राम में बॉडी क्या दिया है कि इफ x इज ग्रेटर देन y रिटर्न x, मतलब आउटपुट दो x और एल्स रिटर्न y। तो ये तो पॉइंट में कि यहाँ हमने समझा कि इफ x, हाँ फंक्शन मैक्स बनाया उसके अंदर हमने दो लोकल वेरिएबल दे दिए इंट एक्स और इंट वाई, और हमने बॉडी में लिख दिया कि हम कैसे फाइंड कर रहे हैं कि x बड़ा है कि y बड़ा है। रिटर्न किया हमने x, रिटर्न x हमने क्या किया, अभी इसका डेटा टाइप क्या है x का बताओ? वेरी गुड, इंटीजर। और किसी का कोई और आंसर? हमारा प्रोग्राम कर क्या रहा है, बेसिकली हम चाह रहे हैं यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन क्या था, एन एग्जाम्पल फंक्शन, ये सब ये दैट टेक्स 2 पैरामीटर, अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, टेक्स एन इनपुट एंड रिटर्न्स मैक्सिमम ऑफ 2 इनपुट नंबर्स। और नंबर्स क्या होंगे, या तो इंटीजर होंगे या तो फ्लोटिंग डेटा टाइप हो सकता है या तो डेसिमल डेटा टाइप। फ्लोटिंग और डेसिमल एक बात होती है, ठीक है, डेसिमल्स को ही हम फ्लोट कहते हैं जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, और फ्लोट और दूसरा होता है डबल। अगर हमारे डेसिमल पॉइंट 2 तक जा रहे हैं, मतलब 10.000 ऐसे करके जा रहे हैं, तो हम डबल डेटा टाइप यूज करते हैं। और अगर फ्लोट डेटा टाइप सिंगल मान लो, मतलब 12.2 ऐसे वाले हैं, तो फिर हम फ्लोट डेटा टाइप कह देते हैं। फ्लोट थोड़ा छोटा होता है डेसिमल पॉइंट्स में, उसकी रेंज जो होती है वो छोटी होती है, डबल की बड़ी होती है, लेकिन काम वो डेसिमल नंबर्स का ही कर रहा होता है। तो हमें अगर नंबर्स लेने हैं तो डेटा टाइप या तो इंटीजर होगा या तो फ्लोट होगा या तो डबल होगा, क्योंकि नंबर का डेटा टाइप तो एक ही रहेगा ना, इसलिए हमने इंटीजर लिया यहाँ पे। अब रिटर्न एक्स, एक्स है हमारा क्या है, इंटीजर, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होगा, हम नंबर रिटर्न कर रहे हैं तो और यहाँ पे हमने डिफाइन भी किया है इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, मतलब हम जो रिटर्न कर रहे हैं रिटर्न टाइप, डेटा टाइप क्या हो गया हमारा रिटर्न का, इंटीजर। ये ही चीज हम स्टार्टिंग में सबसे पहले जब हम अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम लिखते हैं इंटीजर मैक्स, मतलब हम कंप्यूटर को स्टार्टिंग में ही बता देते हैं कि हमारा रिटर्न टाइप, यानी जो चीज हम एक्सपेक्ट कर रहा है प्रोग्राम की रिटर्न हो, वो एक इंटीजर है। यहाँ पे हमने जब रिटर्न एक्स किया तो कोई एरर नहीं आया, क्योंकि हमारे प्रोग्राम हमने डिफाइन भी यही किया था कि हमें रिटर्न एक इंटीजर हो, और हमारा आउटपुट भी रिटर्न जो हो रहा है वो एक इंटीजर ही है। तो इसीलिए हम इसका कंक्लूजन क्या हुआ, जब भी हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले लिखते हैं रिटर्न टाइप, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा आउटपुट हमें वापस मिले इस फंक्शन से। फिर हम लिखते हैं फंक्शन का नाम, यानी हर एक फंक्शन को हम एक नाम देंगे ताकि कंप्यूटर उसे रिकॉग्नाइज करके कॉल कर पाए, हम नीचे अपने मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर पाए। और उसके बाद ये जो है, ये क्या है, ये कौन बताएगा, जिसने फंक्शन पढ़ा है वो बता दो, ये अंदर हमने क्या लिखा है? पैरामीटर। पैरामीटर, पैरामीटर या फिर इन्हें आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने दो पैरामीटर डिफाइन करे हैं कि x और y को यूज करके हमने इसके अंदर ये चीज बना दी। अब डाउट क्या आना चाहिए कि दीदी हमने यहाँ पे तो a और b बोला था, और हमने यहाँ पे a मैक्स जब हमने कॉल किया है ना तो भी हमने a और b ही इनपुट दिया है। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, जब हमने मैक्स को कॉल किया तो हमने x की जगह पे, जो हमने ऊपर यहाँ x बोला है ना जिस चीज को, उसकी जगह हमने 10 दिया है। 10 मतलब ये a जो था यहाँ पे विच इज इक्वल टू 10, तो हमने जब मैक्स को नीचे कॉल किया है तो हमने ऊपर x की जगह पे a की वैल्यू दी है, y की जगह पे b की वैल्यू दी है। हाँ सुनो, देखो गुड क्वेश्चन। सेम वेरिएबल में प्रॉब्लम देखो ऐसे होगी कि हमने जो यहाँ पे जो हमने इंट एक्स और इंट वाई डिफाइन किया ना ऊपर, जब हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं इंट मैक्स इंट एक्स इंट वाई, इस जगह पे ये वाले जो वेरिएबल होते हैं इंट एक्स और इंट वाई, ये फंक्शन वाले वेरिएबल से अलग होते हैं।
मतलब मान लो तुम जो चीज हम नीचे एंटर कर रहे हैं ए और बी, जो हमने यहाँ पे इनपुट दिया है इस फंक्शन के लिए, यही चीज ऊपर हम एक्स और वाई की जगह पे दे रहे हैं। अगर तुम सेम भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम यहाँ पे भी इंट एक्स और इंट वाई दे रहे हो तो कंप्यूटर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर विल ट्रीटेड एज टू डिफरेंट वेरिएबल्स। वो वेरिएबल तुमने लोकली डिफाइन किया था मैक्स के लिए, और अभी जो तुम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो ए और बी, मतलब यहाँ पे मान लो तुमने एक्स और वाई लिख दिया होता, वो तुमने मेन फंक्शन में डिफाइन किया, तो वो यहाँ का लोकल वेरिएबल है और वो वहां का लोकल वेरिएबल है। ठीक है, बट जो भी वेरिएबल्स हम मेन में डिफाइन करते हैं, एक तो अगर तुम मेन में कोई चीज डिफाइन कर रहे हो और यहीं पे फॉर एग्जांपल ये वाले जो लाइंस ऑफ कोड है, तुम अगर फंक्शन नहीं बनाते और इन लाइंस को मेन के अंदर ही एग्जीक्यूट करते तो प्रॉब्लम होती, क्योंकि वहां पे फंक्शन नहीं बन रहा है। तो फंक्शन नहीं बन रहा है तो तुम, इसका मतलब तुम दो बार इंटेक्स जो है ऊपर भी तुमने डिफाइन कर दिया और नीचे भी डिफाइन कर दिया। एक ही फंक्शन के अंदर आप दो बार डिफाइन नहीं कर सकते सेम वेरिएबल नेम। ठीक है, लेकिन अलग अलग फंक्शन है तो तुम डिफाइन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला था एक बार फिर से, इसका मतलब क्या है, जब हमने मैक्स के अंदर a, b दिया तो हमने एक्चुअली मैक्स के अंदर 10 और 20 की वैल्यू दी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ऊपर लिखा है a = 10 b = 20, मैक्स के अंदर हमने a की वैल्यू दी और b की वैल्यू दी, मतलब एक तरीके से हमने यहाँ लिखा है मैक्स के अंदर हमने 10, 20 लिखा है। ठीक है, अब जब हमने ऊपर मैक्स को डिफाइन किया इंट मैक्स x, y, ये जो हमने दो वेरिएबल लिखे ना, हम ये लाइन यहाँ पे यही इसलिए ही लिख पा रहे हैं क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट डिक्लेयर करे हैं कि हमें दो पैरामीटर्स चाहिए ही अपना ये फंक्शन चेक करने के लिए। विदाउट ये दो पैरामीटर हम कभी नहीं चेक कर सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है। हमें दो नंबर तो चाहिए ना, तभी हम डिफाइन कर पाएंगे कि x बड़ा है कि y बड़ा है। तो हम इसीलिए हमने दो पैरामीटर बनाए हैं कि if you have these two parameters only then the max function can say max main को बता पाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है बेसिकली। उसके लिए हमने सिंपली क्या काम किया कि हमने जो फंक्शन बनाया उसमें x और y हमने दो पैरामीटर लिए हैं, और वही पैरामीटर जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे तो हमें पास करने पड़ेंगे फंक्शन के अंदर, ताकि हमारा प्रोग्राम समझ पाए कि 10 और 20 के लिए चेक कर दो भाई कि 10 बड़ा है कि 20 बड़ा है। अगर मैंने यहाँ पे कोई और वैल्यू दे दी होती, अब देखो यहाँ पे फायदा क्या हुआ फंक्शन डिक्लेयर करने का। अब मेरी मर्जी है कि मैं क्या देना चाहती हूँ। हमें ये भी पता है कि हम इनपुट कैसे लेते हैं। अब जो C++ अपने अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखना, जो लोग जावा में कोडिंग कर रहे हैं उन्हें पता है कि हम स्कैनर क्लास या बफर रीडर से इनपुट ले सकते हैं। पाइथन वाले इनपुट लिख के इनपुट ले सकते हैं। तुम्हें पता है कि इनपुट कैसे लेते हैं। C++ वाले लोगों को पता है कि cin लिख के हम इनपुट ले सकते हैं। तो हम ये भी कर सकते थे कि हम यूजर को बोल देते हैं यहाँ पे a और = 10 b = 20 लिखने की बजाय कि यूजर तुम जो चाहते हो उस नंबर के लिए चेक कर लो कि कौन सा बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़े बड़े नंबर थे और मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा नंबर बड़ा है, तो मतलब यूजर फ्रेंडली होगा एक तरीके से प्रोग्राम, कि जैसा यूजर चाहेगा प्रोग्राम वैसे ही बिहेव करेगा। उसके लिए हम यहाँ पे डिफाइन ना भी करें, सीधा यूजर से इनपुट ले लें तो भी हमारे प्रोग्राम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने फंक्शन यूज ना किया होता और सिंपली हम इस लाइन ऑफ कोड को मेन के अंदर ही लिख रहे होते तो हमारी एक लिमिटेशन हो जाती कि एक ही बार चलेगी वो चीज। भाई अब इस मैक्स को अगर तुम एक बार फिर से कॉल कर दो, यहाँ नेक्स्ट लाइन में फिर से कर दो मैक्स c, d और दो वेरिएबल और बना दो, int c = 20, d = 30। उसके लिए भी फिर से चेक करके तुम्हें बताएगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा फाइनली कि बड़ा नंबर कौन सा है। इन टाइम हमने क्यों लिखा है कि हमने बेसिकली मैक्स से जो आंसर रिटर्न हो रहा है, मैक्स से क्या रिटर्न हो रहा है हमारा, या तो x रिटर्न होगा अगर x बड़ा होगा वो, या तो y रिटर्न होगा अगर y बड़ा होगा तो वो। बेसिकली इंट m में हमने एक और नया वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर हम मैक्स का आंसर स्टोर कर रहे हैं। मैक्स जो भी हमें रिटर्न करेगा वो हम m में स्टोर कर रहे हैं और अल्टीमेटली हम प्रिंट करा रहे हैं उस आंसर को। m इज %d, c, सब लोग c में तो पढ़ ही रहे हो, सबको c तो समझ में आ ही रही है आई एम श्योर। जो लोग c नहीं भी पढ़ रहे हैं, हमने सिंपली यहाँ लिखा है m की वैल्यू हमने लिख दी कि m इज m लिखने का मतलब है हमने फाइनली कंप्यूटर को बता दिया कि जो भी वैल्यू मेरी यहाँ पे रिटर्न हुई है ना मैक्स से, वो यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो यहाँ प्रिंट एफ, ये इस लाइन का बस सिंपल सा मतलब है कि उस लाइन को हमने प्रिंट कर दिया m इज दिस। ठीक है, अभी जो हमने समझा है इसको क्या कहते हैं, फंक्शन। फंक्शंस
का डिक्लेरेशन हमने पढ़ा। फंक्शंस में हमेशा एक रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप क्या होगा, जो भी हम चाहते हैं कि हमें फाइनल आउटपुट मिले उसको हम कहते हैं रिटर्न टाइप। वो हमें पहले से डिफाइन करना पड़ता है कि ये चीज हमें रिटर्न हो। फंक्शन के अंदर हम देते हैं पैरामीटर, जो कि जरूरी नहीं है। इट इज नॉट, मतलब बहुत एकदम कंपल्सरी नहीं होता कि तुम हमेशा पैरामीटर दो। इट डिपेंड्स कि तुम अपने फंक्शन के अंदर क्या चीज लिख रहे हो। तो अगर तुम मैक्सिमम, मतलब तुम नहीं चेक कर रहे हो कि कोई नंबर बड़ा है कि नहीं, कोई सिंपल सा प्रोग्राम है प्रिंट हेलो, तो उसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ देने की जरूरत नहीं है। यू विल सिंपली राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन C++ वाले सी आउट, तुम लिखोगे हेलो, और उस प्रोग्राम को तुम मेन में 10 बार कॉल करोगे अपने फंक्शन को, 10 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा बेसिकली। ये हम अभी जब रिकर्शन पढ़ेंगे तो ये मैं करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो बेसिकली हमने पढ़ा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, फंक्शन में रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और फंक्शन की नीड क्या है, हम क्यों फंक्शंस यूज करते हैं बेसिकली, क्योंकि ताकि हमें कोई भी पीस ऑफ कोड बार बार 10 बार रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया। ये चीज बहुत जरूरी समझनी फॉर रिकर्शन, क्योंकि रिकर्शन जो है वो फंक्शंस का ही गेम है बेसिकली। फंक्शंस यूज करके ही हम आगे बात कर सकते हैं जब हम इसकी बात कर रहे हैं रिकर्शन की। ओके, अभी जो हमने समझा है इसको क्या कहते हैं, फंक्शन। फंक्शंस का डिक्लेरेशन हमने पढ़ा। फंक्शंस में हमेशा एक रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप क्या होगा, जो भी हम चाहते हैं कि हमें फाइनल आउटपुट मिले उसको हम कहते हैं रिटर्न टाइप। वो हमें पहले से डिफाइन करना पड़ता है कि ये चीज हमें रिटर्न हो। फंक्शन के अंदर हम देते हैं पैरामीटर, जो कि जरूरी नहीं है। इट इज नॉट, मतलब बहुत एकदम कंपल्सरी नहीं होता कि तुम हमेशा पैरामीटर दो। इट डिपेंड्स कि तुम अपने फंक्शन के अंदर क्या चीज लिख रहे हो। तो अगर तुम मैक्सिमम, मतलब तुम नहीं चेक कर रहे हो कि कोई नंबर बड़ा है कि नहीं, कोई सिंपल सा प्रोग्राम है प्रिंट हेलो, तो उसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ देने की जरूरत नहीं है। यू विल सिंपली राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन C++ वाले सी आउट, तुम लिखोगे हेलो, और उस प्रोग्राम को तुम मेन में 10 बार कॉल करोगे अपने फंक्शन को, 10 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा बेसिकली। ये हम अभी जब रिकर्शन पढ़ेंगे तो ये मैं करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो बेसिकली हमने पढ़ा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, फंक्शन में रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और फंक्शन की नीड क्या है, हम क्यों फंक्शंस यूज करते हैं बेसिकली, क्योंकि ताकि हमें कोई भी पीस ऑफ कोड बार बार 10 बार रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया। ये चीज बहुत जरूरी समझनी फॉर रिकर्शन, क्योंकि रिकर्शन जो है वो फंक्शंस का ही गेम है बेसिकली। फंक्शंस यूज करके ही हम आगे बात कर सकते हैं जब हम इसकी बात कर रहे हैं रिकर्शन की। ओके।